नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में। दोस्तों, हम देख रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, और भारत के भौतिक स्वरूप में भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। एक तो हिमालय पर्वत का, और दूसरा विशाल मैदान का, और तीसरा अपना टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको पठार तो बता दिए थे, और इसी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कुछ पर्वतमालाएं और हैं। वो पर्वतमालाएं हैं वो अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसे एक तो है अरावली पर्वतमाला। अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक फैली हुई है। ध्यान करना है, अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात में पालमपुर से शुरू होती है और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां हैं, वहां तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। लगभग 692 किलोमीटर के एरिया में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। इसका सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान राज्य में पड़ता है, 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से राज्य में पड़ता है, तो आपको बताना है राजस्थान में। कितना किलोमीटर पड़ता है, तो आपको बताना है 550 किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अगर पढ़ते हैं तो इस अरावली पर्वतमाला का भी अपने डिवाइडेशन करते, इसके पार्ट बनाते, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। लेकिन यहाँ आपको इंडिया के संदर्भ में अरावली की सिलेक्टेड बातें याद करनी है। एक तो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली, गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक फैली हुई है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो रायसीना की पहाड़ियों पर ही बना हुआ है। कुल लंबाई याद करना 692 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बताना है राजस्थान में 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है अरब सागर की बेटी। कहते हैं कि इसका जो प्रारंभ है वो अरब सागर से हुआ करता था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में अरब सागर में समा गई है कुछ हिस्सा, इसलिए इसको बोलते हैं अरब सागर की बेटी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी याद करना, गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। लगभग 1722 मीटर, कुछ किताबों में 1727 भी मिलेगा। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 1722 भी आया हुआ है, 1727 भी आया हुआ है। जो भी ऑप्शन हो वो आप कर लेना। कहाँ है गुरु शिखर, तो आपको बताना है माउंट आबू में। दोस्तों, राजस्थान जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो फिर आपको बताना है कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान के इतिहास के जनक है। और कर्नल जेम्स टोड हैं वो अपने राजस्थान के इतिहास के जन्मदाता भी माने जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ध्यान करना, ये सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। अरावली का उत्पत्ति युग पूछते हैं कि अरावली पर्वतमाला कौन से युग की है, तो इसका उत्पत्ति युग पूछें तो आपको बताना है प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली का उत्पत्ति युग है प्री कैम्ब्रियन युग। इसी युग में अरावली का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। दोस्तों, मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था, उस वक्त बताया भी था कि सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला पूछे तो अरावली पर्वतमाला, और सबसे नवीन वलित पर्वतमाला पूछे, सबसे प्राचीन पूछे तो अरावली पर्वतमाला, और सबसे नवीन वलित पर्वतमाला पूछे तो हिमालय पर्वतमाला। तो ये थी अरावली की महत्वपूर्ण बातें।
अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात से दिल्ली तक। लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में 550 किलोमीटर। इसे कहा जाता है अरब सागर की बेटी। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में 1722 या 1727 मीटर। इसे कर्नल जेम्स स्टोर ने क्या कहा है? संतों का शिखर। कौन सी युग में उत्पत्ति हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में। और सबसे प्राचीन वर्णित पर्वतमाला है। अवशेष किसका है? तो बताना है गोंडवाना लेक का। जैसे हिमालय पर्वत 35 सागर का अवशेष था ना, वैसे अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। चलो ये तो थी अरावली की बातें। फिर आगे आगे देखते हैं। एक आपको याद करनी है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला दोस्तों, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो एक राज्य में नहीं है, कई राज्यों में है। जैसे गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है। लगभग इंपोर्टेंट राज्य याद करना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैकाल का पठार है वो सतपुड़ा पर्वतमाला का ही हिस्सा है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसकी 3 श्रेणियां मुख्य रूप से पूछते हैं। देश की जो मध्य श्रेणी है उसका तो नाम है महादेव पर्वत। ये तो बीच का हिस्सा है इसका, महादेव पर्वत। और जो इसका पूर्वी है, जो पूर्वी क्षेत्र है, वो कहलाता है इसका पीपरवाल की पहाड़ी। और जो पश्चिमी पूर्वी जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मैकाल का पठार। इस प्रकार से दिशाओं से समझना, ये पूर्वी वाला है ये तो मैकाल का पठार है, पश्चिम वाला है वो पीपरवाल की पहाड़ियां हैं, और जो मध्य है वो है महादेव पर्वत। और इसी महादेव पर्वत पर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर ऊंची है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान करना, सतपुड़ा पर्वतमाला कौन कौन से राज्यों में मुख्य थे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका पश्चिम भाग पीपरवाल की पहाड़ियां, मध्य भाग महादेव पर्वत और पूर्वी भाग मैकाल का पठार। अगर आपको पूछे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको बताना है धूपगढ़, लगभग 1350 मीटर ऊंची है और ये महादेव पर्वत पर बनी हुई है। और ध्यान करना, ये ब्लॉक पर्वत का अवशेष है। सतपुड़ा पर्वतमाला है वो ब्लॉक पर्वत का अवशेष है। जैसे मैंने बताया था भी ब्लॉक पर्वत कौन सा होता है? जिसके आसपास के हिस्से हैं वो तो ऊंचे होते हैं, बीच में से उसका भाग धसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की बातें हैं। फिर उसके बाद में अगली पर्वतमाला देखते हैं, अगली पहाड़ी देखते हैं। नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल में पड़ती है। तमिलनाडु, केरल। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी याद करना, प्रश्न आता है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो फिर आपको बताना है अनई मुड़ी। अनई मुड़ी है वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ध्यान करना, अनेमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो K2 है, गॉडविन आइस्टीन है, लेकिन पाकिस्तान के पास में है।
भारत अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। लेकिन सिर्फ स्पेशल दक्षिण भारत की बात करें ना, नीचे वाले भारत की बात करें, दक्षिण भारत की नीचे वाले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है अनईमुड़ी। ये कौन सी पहाड़ियों पर है, तो आपको बताना है अन्नामलाई की पहाड़ियों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनईमुड़ी। कौन सी पहाड़ियों में है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो आपको बताना है तमिलनाडु और केरल। फिर आगे बात करें नीलगिरी की पहाड़ियों की। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इनको इंग्लिश में ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। एक ही बात है, नीलगिरी की पहाड़ियां बोल दो या फिर ब्लू माउंटेन्स बोल दो, एक ही नाम है। कहाँ कहाँ है पहाड़ियां, ये पड़ती हैं तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यहाँ पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी याद करना, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा ये नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 2623 मीटर ऊंची है। और ध्यान करना, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उन पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। ये टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास ही पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको कहना है दोदा बेटा, 2623 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना है दोदा बेटा। भाई सबसे ऊंची चोटी तो अनईमुड़ी है, ये अनईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है दोदा बेटा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना, ये अनईमुड़ी है, ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु कैसे, जैसे ये यहाँ पर है अनईमुड़ी, इसके उत्तर में तो है अन्नामलाई की पहाड़ियां, उत्तर में है अन्नामलाई की पहाड़ी, और इसके उत्तरी पूर्व क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ती हैं पालनी की पहाड़ियां। और इसका जो दक्षिण क्षेत्र है उसमें पड़ती हैं कार्डोमम की पहाड़ियां, या फिर इनको इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान करना, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, कार्डोमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, इन तीनों का केंद्र बिंदु कौन है, तो आपको बताना है अनई, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना है दोदा बेटा, 2623। दोदा बेटा पहाड़ियों के नजदीक एक पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है, जिसका नाम है ऊटी या फिर उटक मंड, जो कि मैंने आपको हिल स्टेशन वाले वीडियो में बताया था। ऊटी या उटक मंड जो पर्यटन स्थल है वो इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पड़ता है, दोदा बेटा चोटी के पास। फिर इन्हीं के बीच में देखो एक बात और पूछते हैं, प्रश्न आता है कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां हैं। देखो क्या है पूर्वी घाट और क्या है पश्चिम घाट। ये जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का, ये इधर वाला पूर्व पश्चिम की तरफ है, ये क्षेत्र पश्चिम घाट कहलाता है, और ये पूर्व की तरफ है, ये क्षेत्र पूर्वी घाट कहलाता है। तो ये यहाँ मिलते हैं। आपको पूछे कि इनके मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आपको इन्हीं पहाड़ियों का नाम बताना है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। एक बार एक प्रश्न और आया था, ये अन्नामलाई की और नीलगिरी की पहाड़ियां इस प्रकार हैं। आपको पूछे कि अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों को अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, तो फिर ध्यान करना, एक दर्रा है इनके बीच में, पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु को कोचीन केरल से जोड़ता है।
कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है कोचीन केरल से। और ध्यान करना ये है अन्नामलई और नीलगिरी की पहाड़ियों को अलग अलग करता है। फिर आगे बात करें अगली पहाड़ी की, पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी मैंने आपको कहा था कि भी अनेमुड़ी है वो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनेमुड़ी की उत्तर साइड में तो है अन्नामलाई की पहाड़ी, उत्तरी पूर्वी साइड में है पालनी की पहाड़ी और दक्षिण साइड में है कार्डमम की पहाड़ी। तो यहां नाम आया है पालनी की पहाड़ी का। पालनी की पहाड़ी कहां है तो आपको बताना है तमिलनाडु। इन पालनी की पहाड़ियों पर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाईकनाल। ये प्रश्न पूछा गया था कि कोडाईकनाल हिल स्टेशन किन पहाड़ियों पर है तो आपको बताना है पालनी की पहाड़ियों पर। अगर राज्य का नाम पूछे तो क्या बताओगे तमिलनाडु। फिर उसके बाद में अन्नामलाई के जस्ट दक्षिण में मैंने आपको बताई है कार्डमम की पहाड़ी। ये कार्डमम की पहाड़ी है, यहाँ इलायची सबसे ज्यादा होती है तो इसलिए इन पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पड़ती हैं तो आपको बताना है केरल। प्रश्न पूछे कि भाई इलायची के लिए कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं तो आपको बताना है कार्डमम की पहाड़ियां। भारत में सबसे ज्यादा इलायची किस राज्य में होती हैं तो आपको बताना है केरल में। कौन सी पहाड़ियों पर? कार्डमम की पहाड़ियों पर। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर, इलायची के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ गया इलायची की पहाड़ी। फिर आगे देखो अगली पहाड़ी गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी, ये गिर की पहाड़ियां कहाँ हैं तो आपको बताना है गुजरात में। गिर की पहाड़ियां हैं गुजरात। और ध्यान करना ये पहाड़ियां एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न आए कि भारत में एशियाई शेरों के लिए कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं तो आपको बताना गिर की पहाड़ियां। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ भारत का गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहीं एशियाई शेर पाए जाते हैं। इनको बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। 7 प्रकार के शेर हैं जो या तो अफ्रीका में पाए जाते हैं या फिर अपने भारत के गिर की पहाड़ियों के पास पाए जाते हैं। फिर आगे देखो एक पहाड़ी आपको याद करनी है बाबा बदुन की पहाड़ी। बाबा बदुन की पहाड़ी, ये बाबा बदुन की पहाड़ी कहाँ है तो आपको बताना है कर्नाटक। बाबा बदुन की पहाड़ियां पड़ती हैं कर्नाटक में। और ध्यान करना ये पहाड़ियां कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कॉफी ऑप्शन ना हो और कहुआ ऑप्शन हो तो भी चलेगा। आपको पूछें कि कॉफी के लिए भारत में कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं तो आपको बताना बाबा बदुन की पहाड़ियां कहाँ हैं तो बताना है कर्नाटक। फिर एक पहाड़ी आपको याद करनी है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। एक याद करनी है आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है तो फिर आपको बताना है कर्नाटक। नॉर्मल सी बातें हैं, सिर्फ राज्य राज्य याद करने। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है तो बताना है कर्नाटक। फिर एक याद करनी है आपको सेवराई की पहाड़ी। सेवराई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी कहाँ है तो फिर आपको बताना है तमिलनाडु। सेवराई की पहाड़ी है तमिलनाडु। और एक आपको याद रखनी है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी,
ये राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो आपको बताना है झारखंड में। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो आपको बताना है झारखंड। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनके बारे में देख लो। ये कार्डोमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां हैं केरल में, इलायची के लिए प्रसिद्ध है। गिर की पहाड़ियां कहाँ हैं, गुजरात में, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बदुन की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में, ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। मंदरगिरी की पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में। शिवराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं। ये थी अपने भारत की कुछ पहाड़ियां। अब पूर्वी घाट और पश्चिम घाट, ये दो टॉपिक और बच गए इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।